अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। जो है मैं सोचा कि ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँ ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। एक मसला दरपेश आ रहा है कि हमारे शेड में कि तकरीबन जो है हमारे मुर्गे और मुर्गों को जो है सांस के मसाइल पेश आ रहे हैं। इनमें नस्ला ज़ुकाम और जो है ये छींक मार रहे हैं ये। तो ये किस वजह से हो रहा है? जो है मौसम की जो तब्दीली है यहाँ पर, उस वजह से क्या है तकरीबन इंसानों को भी और हमारे जानदारों को, जानवरों को भी, पेट्स को भी जो है ये मसाइल पेश आ रहे हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर बारिश हुई, फिर अचानक जो है धूप निकल आई है और जो है रात में बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी रह रही है यहाँ पर। मेरा जो शेड है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, तो इंशाल्लाह उसकी भी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा, हमारा शेड कैसा है, कैसा बना हुआ है, आने वाले वीडियोस में। तो अभी देखिए बारिश हुई, फिर धूप है, रात में शदीद सर्दी। तो मौसम की ये जो तब्दीली हो रही है उस वजह से जो है हमारे पास मुर्गियों को सांस के मसाइल पेश आ रहे हैं और इन लोग को जो है तबीयत ख़राब हो रही है। तो जब आप ये चिकन्स का शौक़ कर रहे हैं, मुर्गियों का, पोल्ट्री में जब आप हो, तो ये चंद चीज़ें हैं और भी हो सकती है जो मेरे इल्म में नहीं है, बट ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको अपने पास रखना है। वैसे तो ये सिर्फ़ मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोई वेटरनरी डॉक्टर तो नहीं हूँ, ये आप ध्यान में रखिए। तो ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज़ें मैं अपने पास रख रहा हूँ और इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका मुझे जो है अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। तो क्या-क्या चीज़ें रखनी चाहिए मैं आपको सरसरी तौर पर बताऊँगा। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में भी मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करता हूँ मैं और इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप तमाम भाइयों से ये गुज़ारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। देखिए सबसे पहले तो ये है एनरोफ्लॉक्सासिन, एनफ्लॉक्स के नाम से आता है। ये जो है एक एंटीबायोटिक है ये। तो जब आपके शेड में जो है आपके जानदारों को सर्दी, ज़ुकाम, ऐसे सांस के मसाइल पेश आते हैं, तब आप ये इस्तेमाल करवा सकते हो। इसके साथ जो है आप पैरासिटामॉल का भी इस्तेमाल करना चाहिए, इससे बहुत ही जल्दी फ़ायदा मिलता है। ये आइबुप्रोफेन एंड पैरासिटामॉल सस्पेंशन आता है ये। तो इसका भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये एनरोफ्लॉक्सासिन ये वेटरनरी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा और ये आइबुप्रोफेन जो मैं बता रहा हूँ ये इंसानी मेडिकल स्टोर पे, जहाँ पे इंसान के दवाएं मिलते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। और जो है एंटीबायोटिक्स में ये एनरोफ्लॉक्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जब आपके शेड में शदीद ऐसे सांस के मसाइल, सर्दी, ज़ुकाम, बुखार जब आते हैं तब ये इस्तेमाल करवाइए। और दूसरा आता है विरबैक का, देखिए ये लिक्सिन पाउडर है ये, तो ये भी एक एंटीबायोटिक है ये। जो है ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो इनिशियल स्टेजेस पे आप ये दीजिए। इंशाल्लाह अगर इससे फ़ायदा नहीं हुआ तो जब आप एनरोफ्लॉक्स यूज़ कीजिए। तो ये 20 ग्राम्स का सैचे आता है ये, तो ये अपने चिक्स को भी दे सकते हैं आप। इससे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। तो इसकी कीमत देखिए तकरीबन 91 रुपीज़ है ये। 20 ग्राम्स का सैचे है। तो ये एंटीबायोटिक्स हो गए और ये जो है आइबुप्रोफेन पैरासिटामॉल हो गया। और एक चीज़ आती है, उसकी पैकिंग तो मेरे पास नहीं है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। मैंने अपने करीबी जो है वेटरनरी हॉस्पिटल को विज़िट किया था, वहाँ पर उन लोग ने मुझे ये दिया है। तो ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, ये भी एक एंटीबायोटिक है, इससे भी जो है अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो ये तो हो गया एंटीबायोटिक्स और पैरासिटामॉल। जब जो है आपके शेड में ऐसे मसाइल, बीमारी के मसाइल आते हैं, जब आप दे सकते हो। और देखिए ये हमारे पास लीवर टॉनिक है ये, तो ये भी विरबैक का है। तो इसकी डिटेल्स कैसा इस्तेमाल करना है मैं इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ तफसीली तौर पर बताऊंगा। तो लीवर टॉनिक भी आपका ने होना चाहिए।
और जो है हमारे पास ये बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी है। ये इम्यूनिटी है। अगर कमज़ोर हो गए, वाइट डायरिया का जब आपके चिकन शिकार हो जाते हैं या डायरिया का, उसके बाद ये रिकवरी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो है ये जो कि मेट्रोजिल के नाम से आता है, ये यूजुअली फ्लजाइल यूज़ करता हूँ मैं, वो अवेलेबल नहीं था, तो ये भी इंसानी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है ये। और ये भी आपको इंसानी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी। तो मेट्रोजिल जो है, जब आपके शेड में चिकन्स को लूज़ ड्रॉपिंग्स होती है तब आप ये इस्तेमाल करवा सकते हो। और जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये सप्लीमेंट्स होते हैं। ये भी जो है विरबैक कंपनी का है, ये ऑस्ट्रोवेट। मैंने 1 लीटर का पैक लिया है ये। इसके साथ जो है ये विमरल होता है, ये भी लिक्विड सप्लीमेंट है ये, इन लोग को ताकत के लिए। तो ऑस्ट्रोवेट जो है आपको कैल्शियम के लिए और अच्छे डाइजेशन के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो है ये ऑस्ट्रोवेट में हमें जो है विमरल का मिक्सचर करना होता है। ये देखिए 1 लीटर में 60 ml विमरल आप जो है मिलाकर अच्छे से शेक करके रख लीजिए, जब भी ज़रूरत है इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो इससे एग प्रोडक्शन भी अच्छा आता है, डाइजेशन भी अच्छा होता है, ग्रोथ भी अच्छी होती है। ये 2 चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, रखना चाहिए अपने पास और इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि ये इस्तेमाल कैसे करते हैं, हर एक चीज़ की तफसील मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में। और देखिए ये ग्लूकॉन डी भी है, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं ये चिकन्स के लिए। तो इसके भी बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो है तीसरी चीज़ ये है, देखिए ORS भी आपको रखना चाहिए जब शदीद गर्मी बढ़ जाती है अपने एरियाज़ में, और जब मौसम तब्दील हो जाती है, तो ये 2 चीज़ों का भी आपको इस्तेमाल करना होगा। और जो है ये इसमें देखिए ये कॉम्बिनेशन ORS और इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये भी इंसानी मेडिकल स्टोर पे दस्तयाब हो जाता है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको क्या रखना चाहिए अपने पास, ये देखिए ईवियन टैबलेट्स है ये भी आपको अपने पास रखना चाहिए। ये विटामिन ई सप्लीमेंट है, तो ये भी हम इन्हें देते हैं ज़रूरत के तहत। और क्या ज़रूरत के तहत देते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में हर एक चीज़ की मैं जो है आपको डिटेल बताऊँगा मैं। और दूसरी चीज़, अभी सर्दी का मसला चल रहा है, तो ये ईज़ी ब्रीथ बोलकर आता है, ये इंसानी मेडिकल स्टोर पे भी दस्तयाब है। आप जो है इसका स्टीम दे सकते हो अपने चिकन्स को, या तो उन लोग के नोज़ के अतराफ़, नाक के अतराफ़ जो है आप ये लगा दीजिए, तो इससे भी बहुत ही जल्द फ़ायदा मिलेगा। ताकि अगर उन लोगों के नोस्ट्रिल्स जो है ब्लॉक्ड है और गले में बहुत ज़्यादा ख़राश है, तो उससे भी जो है फ़ायदा मिल जाएगा आपको। और जो है हम ये भी इस्तेमाल करते हैं, ये एप्पल साइडर विनेगर जो है, इसका भी हम लोग जो है भरपूर इस्तेमाल करते हैं अपने शेड में। तो जब आपके चिकन्स खाना नहीं उठाते और जो है उन लोग को जो है हाजमे का मसला पैदा होता है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अच्छे नताइज आते हैं। इससे जो है उन लोग की भूख भी बढ़ती है। और ये जो है हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं जब इजी ब्रीथ के साथ साथ में, अगर इजी ब्रीथ अवेलेबल नहीं है तो ये जिंदा तिलिस्मात भी हम यूज़ करते हैं। तो जो है इसका धुआं जो है अपने शेड में देते हैं, ताकि जो भी सांस के मसाइल है वो ख़त्म हो जाए। तो ये भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा देता है हमें। तो ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जब आप पोल्ट्री का काम कर रहे हो, तो अपने शेड में ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल होना चाहिए। तो जो है आप इसका इस्तेमाल करके अपने जानदारों को जो है जल्द से जल्द उनकी तकलीफ़ से उन्हें निजात दिला सकते हैं। तो आपसे फिर से एक बार जो है मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। और जो है ऐसे ही मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं। और एक आखिरी चीज़ जो है, जब बरसात का मौसम आता है, तो आपको अपने शेड में जो है मच्छरों से कैसे निजात दिलाना है अपने चिकन्स को, उसके लिए जो है
ये कॉइल्स यूज़ कर सकते हो आप, या मच्छर भगाने की अगरबत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो होता क्या है, अक्सर जो फाउल पॉक्स आता है चिकन्स में, तो वो मच्छरों की वजह से आता है। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो मच्छर भगाने के लिए। और जो है ये सब चीज़ें बस आपको बतानी थी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और जो है तफ़सीली तौर पर आने वाले वीडियोज़ में इन लोग का इस्तेमाल भी आपको बताऊँगा। हाँ, आखिरी चीज़ मैं ये बोलना ही भूल गया, ये देखिए बेकिंग सोडा है ये, या मीठे सोडे के नाम से भी आता है। ये हम लोग अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, और चिकन्स के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इंशाल्लाह ये आखिरी चीज़ रह गई थी। इसी के साथ मैं जो है अपने वीडियो को एंड करता हूँ। आपसे विदा लेता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होंगी आप भाइयों से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।